बुमराह वर्सेस ट्रेविस हेड की ये ट्रॉफी चल रही है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का चौथा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। वैसे यहाँ पे जो इंडिया का रिकॉर्ड है ना, पिछले 12 साल का देखा जाए तो बहुत जबरदस्त है। पिछले 12 साल में इस ग्राउंड पे इंडिया कोई भी मैच नहीं आ रही, इसलिए ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा दबाव में है कि भाई अब किस तरीके से इंडियन टीम को यहाँ पे पकड़ना है। वैसे हमारी इंडियन टीम का एक बहुत बड़ा लूज पॉइंट है कि हमारी इस बार बैटिंग वो जलवा नहीं दिखा पा रही जो जलवा पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बैट्समैन से दिखाया था। कोहली एक शतक मारे हैं, लेकिन वो लय नहीं है जिससे हम कह सके कोहली अकेला ही पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए काफी है। वो चिकनी पड़ी। आपका यशस्वी जायसवाल एक शतक मारे हैं, बाकी सभी इनिंग्स में आपका फ्लॉप नजर आ रहा है। सिर्फ केएल राहुल एक ऐसा बैट्समैन है जो लेके चल रहा है टीम को। लेकिन ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कई मानों में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं है, ये है जसप्रीत बुमराह वर्सेस ट्रेविस हेड। बुमराह वर्सेस ट्रेविस हेड की ये ट्रॉफी चल रही है और ये आंकड़े बता रहे हैं सीरीज के, ये दोनों कैसे दोनों ही प्लेयर अपनी अपनी टीम को जितवाने के लिए, अपनी टीम को ऊपर लेके जाने के लिए पूरा दिल जान से भाई साहब कोशिश करने के लिए लगे और ये आंकड़े बता रहे हैं। जहां पे आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बॉर्डर में बी लगा लीजिए, बॉर्डर का जो बी है वो बुमराह के लिए और आखिरी में जो ट्रॉफी है उसका ट्रेविस लगा लें और बीच में जो जिया से जो करना है आपने कर लीजिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बुमराह वर्सेस ट्रेविस ये आपका इस सीरीज का महीना बन रहा है। और आप लगा लीजिए कि बुमराह 3 मैचों में 21 विकेट ले चुके हैं और वहां पे हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा का जो टोटल स्कोर है वो 19 है। 3 टेस्ट मैचों में, 2 टेस्ट मैचों में आई थिंक पहला तो खेले नहीं, 2 टेस्ट मैच में 19 स्कोर बनाया उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। और वहीं जसप्रीत बुमराह 21 विकेट ले चुका है सिर्फ 3 मैचों में। पर मैच विकेट होगी आपकी 7 विकेट हर मैच में ले रहे हैं, तो कितना जबरदस्त आपका नजारा है। और दूसरी तरफ ट्रेविस हेड 409 रन बना चुके हैं जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक है और उनकी पूरी टीम बड़े बड़े बैट्समैन सिर्फ 410 रन बना पाए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का मुकाबला सीरीज में चल रहा है। जो बंदा चल गया वो मैच जितवा देगा। पहले मैच में बुमराह ने पंजा निकाला था, दूसरे में 3 विकेट निकाली तो मैच इंडिया जीती थी। अगले दोनों मैचों में ट्रेविस हेड ने शतक ठोके थे और आपको बताइए टीम इंडिया का क्या हाल हुआ है। तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो लड़ाई चल रही है बुमराह वर्सेस ट्रेविस हेड, यही भाई साहब हेडलाइन बनती है इस सीरीज की, करंट सीरीज के दोनों के ऊपर अपनी टीम लेकर चल रहे हैं। अब जसप्रीत बुमराह का खौफ इस कदर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर चढ़ा हुआ है। आप ये आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें वो ख्वाजा को 4 बार आउट कर चुके हैं इस सीरीज में, मक्सविनी को भी 4 बार आउट कर चुके हैं, आपका सिमिथ को 3 बार आउट कर चुके हैं, मिचेल मार्श को तो टिकने ही नहीं देते भाई साहब, उसको भी आउट कर चुके हैं, एलेक्स कैरी को आउट कर चुके हैं, ट्रेविस हेड को भी 2 बार आउट कर चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि बुमराह का जो डर है ना, जो बुमराह का एक खौफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो हमारी टीम को थोड़ा फायदा दे रहा है। क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अगर चौथा टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच खेल के आप 1-1 की बराबरी पे खड़े हैं इस पोजीशन में चौथे टेस्ट मैच में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों तो कैसा दबदबा बना लेती है, 2-1 से मैच एक सीरीज अपने कब्जे में रखती है, 2-0 से अपने कब्जे में रखती है, लेकिन इंडिया ने 1-1 से ये सीरीज अभी बराबर में रोकना है। तो ऑस्ट्रेलिया के दिमागी तौर पे जो उन्होंने दबाव डाला है इंडिया में, ये बहुत बड़ी चीज है। ऊपर से हेजलवुड इंजर्ड हो गए हैं, वो पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बॉलिंग लाइनअप पे भी थोड़ा सा ड्रॉप आया है। बैट्समैन का तो बुमराह किसी के पैर पिच पे लगने ही नहीं दे रहा, खासकर ऊपर के जो टॉप ऑर्डर है ना, सिमिथ हो गए, ख्वाजा हो गए, मैक्सविनी थे, इनको तो बख्शा ही नहीं। अब सिरदर्दी हमारी सिर्फ एक है, ट्रेविस हेड। अगर ट्रेविस हेड को पकड़ ले हमारे इंडियन बॉलर, जसप्रीत बुमराह का साथ दूसरे बॉलर्स दे दें, तो ट्रेविस हेड का भी खतरा टल सकता है। अभी आकाशदीप का जो पोस्ट में इंटरव्यू हुआ उसमें बताया उसने कि हमने पूरी प्लानिंग कर ली है ट्रेविस हेड के लिए। अब लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, ये आपको मैच में देखना पड़ेगा कि हमने क्या ट्रेविस हेड के लिए प्लानिंग की है, और करनी भी जरूरी है। ट्रेविस हेड सिर्फ आपका शॉर्ट बॉल पे फंसता है। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, शॉर्ट बॉल जैसे पड़ती है उसके पैर हिल जाते हैं, वो जमीन पिच से पैर ऊपर उठा लेता है, उसकी टाइमिंग सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ उसकी सिस्टम सारा गड़बड़ा जाता है जब उसके मुंह की तरफ बाउंसर, उसके शरीर की तरफ बाउंसर आती है। तो इंडियन बॉलर को इस चीज में ध्यान रखना है कि जितनी शुरुआत में हो सके बाउंसर मारे उसे। अगर उसको 10-15 रन से पहले उसको पकड़ लिया इस मेलबर्न की क्रिकेट ग्राउंड की पिच पे, क्योंकि ये ड्रॉपिंग पिच है, शुरू में घास दिखती है, लेकिन अगले 3-4 दिन बिल्कुल स्पाटा और फ्लैट पिच बन जाती है और ढेरों रन बनते हैं इस पे। फर्स्ट इनिंग का जो हाईएस्ट स्कोर 300 प्लस है, तो कहने का मतलब रन बहुत बनेंगे। अगर ट्रेविस हेड को इन्होंने मौका दे दिया, इसको चांस दे दिया, अगर शुरू में नहीं पकड़ा तो ये फिर मारेगा, ये फिर पंजे मारेगा इंडियन बॉलर्स के ऊपर। तो यहां ऑस्ट्रेलियन टीम जसप्रीत बुमराह से डर रही है और इंडियन टीम सिर्फ ट्रेविस हेड से डर रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा है। जो तगड़ा खेल जाएगा उसकी टीम जीत जाएगी और ये निर्णायक मैच है
जसप्रीत बुमराह वर्सेस ट्रेविस हेड का। इस मैच में जो जीतेगा वो WTC के टिकट आई थिंक मेरे ख्याल से पक्की कर लेगा। तो बहुत मायने में बहुत बड़ा मैच है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, इसलिए इसका नाम पड़ा है। चौथे मैच में आते आते तक निर्णायक बन जाती स्थिति। अगर ये मैच इंडिया जीत गई तो सीरीज तो नहीं हारेगी, ये तो पक्का हो जाएगा, लेकिन जो WTC का हमारा जो सपना बना हुआ है ना तीसरी बार खेलने का, उसमें भी थोड़ी सी बहुत मजबूती मिल जाएगी। और ट्रेविस हेड के ऊपर जसप्रीत बुमराह का नाम होना चाहिए भाई साहब। जसप्रीत बुमराह ट्रेविस हेड को कैसे फंसाता है, किस तरीके से प्लानिंग की है टीम इंडिया ने, तो कल के मैच में पता चल जाएगा। लेकिन इस मैच को ट्रेविस हेड वर्सेस जसप्रीत बुमराह या बुमराह वर्सेस ट्रेविस हेड नाम दिया जा रहा है।